बाहर हो रही है बारिश। तो तुम भीग भी गए थोड़ी सी देर में? तेज हो रही है? तेज तो नहीं कह सकते, आराम से। गाइस ये दूध दलिया लेके जा रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है, पता है? देखो, पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है। जाओ टोपू। ठीक है, बाय। जल्दी आ जाना, अब हैं 9 तो बज ही गए रात की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो व्लॉग जाएगा ये जा रहा है 2024 के लास्ट डे में। तो आज है दिसंबर महीने का आखिरी दिन। तो बाय बाय बोलते दिसंबर को और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो बस यहाँ पे आज मैंने सुबह सुबह बेड खोल रखा है। नेक्स्ट डे है। रात को मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की थी, बारिश हो रही थी इसलिए आपको दिखाया था। आप बताना कहाँ कहाँ बारिश हुई है। बारिश इसलिए होती है जिससे कि सर्दी और ज़्यादा पड़ सके। तो ठंडी सी हवा चलने लग गई है। तो अभी ये चले गए हैं स्कूल और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना काम। तो बस यहाँ पे आज मैंने बेड ओपन किया है क्योंकि थोड़ा सा मैसी हो रहा था। कपड़े निकालती हूँ रखती हूँ तो हो जाता है, फिर कपड़े समझ में नहीं आते। मेरे को एक मेरे ड्रेस नहीं मिल रही थी, उसी को मैं ढूंढने के चक्कर में मैंने सोचा चलो फिर मैं इसको ठीक से अरेंज भी कर देती हूँ। बस ऐसे ही निकाल के सारी साड़ियों को एक जैसा रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। और सब लोगों को मेरी साड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी पसंद ना थोड़ी सी यूनिक है। मुझे मतलब अलग अलग तरह से साड़ियाँ लेना पहनना पसंद है। मुझे मतलब वो होता है ना, थोड़ा सा हैवी साड़ी पहनना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और ना ही मैं ज़्यादा हैवी साड़ियाँ लेती हूँ क्योंकि मैं मतलब कभी भी साड़ी पहनने का मेरा मन कर जाता है तो पहनती हूँ। तो फिर बहुत हैवी साड़ी जो होती है ना वो पहनने में नहीं आती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ हैवी साड़ियाँ। और जितनी भी हैं वो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। मैं इतनी साड़ियाँ पहनती भी नहीं हूँ, रखी रहती है। एक एक साल में इनका नंबर आ पाता है। तो बस अभी इनको मैं अरेंज करके रख रही हूँ। और कुछ साड़ियाँ इनमें ऐसी भी है जो मैं पहनती ही नहीं हूँ, सिर्फ रखी हुई हैं। और कुछ ऐसी है कि जिनको मैं पहनती हूँ। तो सब तरह से हैं और होना भी चाहिए, और आगे भी मैं लेती ही रहती हूँ, आपको पता ही है। तो बस ये है मेरा साड़ी कलेक्शन। किसी दिन आप बोलेंगे तो डिटेल में मैं शेयर कर दूँगी। और मुझे पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा है कि जब मैं एक बार किसी भी कपड़े को पहन लेती हूँ ना, फिर मतलब रिपीट पहनने का मेरा मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। मतलब या तो फिर बहुत टाइम के बाद मैं उसको पहनूं या तो फिर मेरा पहनने का मन ही नहीं करता। तो मेरी बहुत सी साड़ियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ मैंने 1 या 2 बार ही पहनी है, वॉश भी नहीं हुई हैं और वो बस रखी हुई हैं। तो चलिए, अपनी अपनी चॉइस होती है, देखिए है ना। ये सारी साड़ियाँ मेरी पसंद से हैं और मुझे कुछ ऐसी ही साड़ियाँ पसंद आती हैं। तो बस यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कुछ अपने पहनने के लिए, वो मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मुझे याद आया कि कहीं बेड में तो नहीं है। बस उसके बाद घर के सारे काम किए और मैंने की पूजा। तो बस यहाँ पे भगवान जी के आज मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। तो पूजा पाठ भी हो गई है। अभी मैं किचन में जाऊँगी। थोड़ा सा राइस रखा हुआ था कल का, तो उसको मैंने मटर वगैरह डाल के, आलू प्याज टमाटर डाल के अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर दिया है। ऐसे ना रात का बचा हुआ राइस आप फ्राई करके खाओगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस यहाँ पे ये इनको भी दे दूँगी थोड़ा सा। ये स्कूल से आ गए हैं तभी मैंने किया है, बहुत टाइम के बाद, मतलब आफ्टरनून में किया है ये मैंने। इनको दे दूँगी थोड़ा सा, फिर मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे दूध दलिया मैं डेली ही बना के भेजती हूँ हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे दलिया ही बना रही हूँ। दलिया मैं भून के घी में पहले से ही रख रखा था मेरे पास। अच्छा हुआ मेरे पास दलिया था। ये घर का बना हुआ दलिया है, मार्केट का नहीं है, और घी में भुना हुआ है। मैं भून के ही रखती हूँ, बस डेली बना देती हूँ। तो दूध दलिया यहाँ पे गरम गरम बना के इनके हाथों भेज देती हूँ जब भी ये हॉस्पिटल जाते हैं तभी। और आपको पता है कि सास ससुर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और काफ़ी टाइम के लिए एडमिट है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे दूध दलिया मेरा बन चुका है और ये जाएंगे तो लेके जाएंगे। और बस यहाँ पे घर के सारे काम वगैरह हो गए हैं। इनको ये स्कूल से आए थे तो इनको लंच भी करा दिया है मैंने। लेके जाते हैं बट अब सर्दियों के टाइम में ना भूख लगने लग जाती है और ज़्यादा लेके नहीं जाते, थोड़ा ही लेके जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ वापस आते हैं तो गरम गरम खा लेंगे घर में ही। तो बस मैंने यहाँ पे उनको भी लंच करा दिया है और यहाँ पे मम्मी पापा का दलिया रख देती हूँ, मैंने भी कर लिया है। फिर जाके मैं किचन से फ्री हो जाऊँगी। और सर्दियों के टाइम में कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मैं तो काम से फ्री नहीं हो पाती और शाम हो जाती है। और ये जो स्टॉल है ना, इसको मैं हॉस्पिटल भेज रही हूँ क्योंकि मम्मी ने मंगाया है स्टॉल अपने लिए
क्योंकि सर्दी लगती होगी ना। 4 बजने वाले हैं। यहाँ पे ये तैयार है हॉस्पिटल जाने के लिए और ये जा रहे हैं। बाहर का मौसम तो बहुत ही गजब का हो रहा है, पता है गजब का क्या है, बहुत सर्दी हो रही है बाहर। दिखाती हूँ आपको मैं बाहर का मौसम। बाहर का मौसम देखो, फॉगी, धूप ही नहीं है आज तो, कल बारिश हुई थी। तो बस ये गए हॉस्पिटल और अब रात तक ही आएंगे। स्कूल से आने के बाद यही रहता है डेली का, हॉस्पिटल जाना। तो यहाँ पे मैं आपको पिंजो को दिखा रही हूँ, बहुत दिन से नहीं दिखाया है। देखो बढ़िया से यहाँ पे खेल रही हैं अभी वो। और उसके बाद फिर घर के छोटे मोटे काम रहते हैं वो किए, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि दिन भर कामों में कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो अभी रात के टाइम ये आए हैं तो दूध लेके आए हैं, तो मैंने बोला तो थोड़ा ज़्यादा दूध लेके आया करो, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, चाय भी कभी बन जाती है, कोई आ जाते हैं और फिर हॉस्पिटल भी दूध भेजना पड़ता है दलिया के साथ में। तो यहाँ पे ये 2 kg दूध लेके आए फिर। और लोगों को क्या है ना कुछ बोलना होता है तो वो तो बोल के चले जाते हैं, और कि रील बना रही हो, वीडियो बना रही हो, ब्लॉग बना रही हो, खुश हो रही हो, तो यार क्या करूँ यार, बैठ के रोऊँ और ब्लॉग ना बनाऊँ। कुछ लोग तो यही चाहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग ना करूँ। तो देखो प्रॉपर ब्लॉगिंग तो मेरी हो भी नहीं पा रही है, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं ब्लॉग बना ले रही हूँ। हमारा खुद का मन अच्छा नहीं है, और रही रील वीडियो बनाने वाली बात तो वो मेरा काम है और वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। हैप्पी संडे गाइस, आज संडे है, सुबह की चाय बन रही है। यहाँ पर ब्रेड सेक लिया बटर के साथ। ओ ओ ओ ओ चाय, तो चाय बन रही है, बन चुकी है चाय। चलो चाय पीते हैं, फिर करते हैं घर के सारे काम फिनिश। तो काम से फ्री होने के बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए एक साड़ी निकाली है, तो मैं कहाँ जा रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये साड़ी मैंने पहनने के लिए निकाली थी। हेलो गाइस, वेरी लवली गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे गाइस, वेरी लवली गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे ये बन रहा है दलिया, हॉस्पिटल जाएगा और मुझे जाना है दीदी के घर, वहीं से मैं जाऊँगी रामायण में। तो बस आज संडे है, थोड़ा सा लेट उठे थे सो करके, घर के सारे काम पूजा पाठ वगैरह सब हो गई है, हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है। तो नाश्ता क्या, मैंने पूरी बनाई थी तो मैंने तो खा लिया, क्योंकि मेरे को भी अपनी दवाई लेनी थी, इन्होंने नहीं खाया है, अभी खाएंगे। और यहाँ पे दूध दलिया दोनों रेडी कर रही हूँ मैं। मेकअप तो मैंने कर लिया, मेकअप किया मैंने, बस लिपस्टिक बिंदी सिंदूर ही लगाना है। साड़ी पहन रही हूँ तो बस तैयार तो मैं हूँ, साड़ी ही पहननी है मुझे। तो मैंने यहाँ पे रख दिया दलिया बनने के लिए। मैंने पहले से इसलिए नहीं बनाया था कि वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा अच्छा नहीं लगता ना सर्दियों में खाना। तो हॉस्पिटल जाएगा, दूध भी अभी गर्म करूँगी फिर से, और दलिया बना के उसको टिफ़िन में रखना है मुझे। तो इतना काम मुझे करना है, बस मैं हो जाती हूँ रेडी जल्दी से, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद तैयार होने के बाद। कुछ लोग होते हैं सिर्फ बोलने के लिए होते हैं, आप कितना ही अच्छा कर लो, उनको अगर आपको बोलना है तो बोलना है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ भी हैं जिनको हेट कमेंट करना है तो करना है, तो मुझे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। मुझे जो करना है वो तो मैं कर ही रही हूँ, और कहने के लिए सब लोग होते हैं बट करने के लिए कोई नहीं होता है, करना हम ही को है जो कुछ भी करना है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग बोलते रहिए कि ब्लॉग बना रही है, वीडियो बना रही है, ये कर रही है, खुश हो रही है, घूम रही है, फिर रही है। तो यार मैं रो नहीं सकती पूरा टाइम बैठ के, है ना। सबके ऊपर दुख आते हैं, मेरे ऊपर भी आया था, तो मैं तो हर किसी के लिए खड़ी हूँ ना। लेकिन आपको पता ही है अब मैं ज़्यादा तो यहाँ पे बोलूँगी नहीं तो अभी आप ही लोग उल्टा सीधा और कमेंट करेंगे। सो आपको जो ठीक लगे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, ब्लॉग को एंजॉय करने के लिए। बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने, सर्दी बहुत ज़्यादा है, मतलब धूप तो है हल्की हल्की सी बाहर, लेकिन ठंडी हवा चल रही, तो मैंने ब्लेज़र भी पहन लिया था। सो गाइस सभी चलते हैं। ओ हवा बहुत तेज हवा चल रही है। आज संडे था तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से गाड़ी को क्लीन कर दिया, क्योंकि डेली हॉस्पिटल के लिए दौड़ रही हैं गाड़ियाँ, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और बस अभी हम लोग रास्ते में हैं और निकल गए हैं दीदी के घर के लिए, क्योंकि मुझे रामायण के पाठ में जाना है। कल रामायण बैठी हुई थी, आज समापन है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। ये मुझे छोड़ के हॉस्पिटल चले जाएंगे, और मैंने दूध दलिया वगैरह इनको बना के दे दिया है गरम गरम। ये पहले हॉस्पिटल होके आएंगे और फिर शाम को आएंगे जहाँ पे हमें जाना है।
तो मैं तो पहले ही जा रही हूँ, मुझे ये छोड़ के जा रहे हैं। और पता है धूप इतनी तेज़ लग रही थी, गाड़ी में बैठ के गर्मी लग रही थी और घर में सर्दी लग रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था मौसम। तो मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी इस टाइम पे। बस पहुंच जाऊंगी, और जब मैं घर पहुंची तो कोई भी नहीं था। अनु अनु मेरे साथ जा रही है। चलो जा रहे हैं रामायण में। तो ये तो फनी टाइम था, सभी का चल रहा था बाहर, तो रिकॉर्ड कर लिया अन्नू ने। और यहाँ पे हुई थी रामायण, तो यहाँ पे हवन हो चुका है और रामायण का पाठ बैठा हुआ था कल। तो यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम बोल सकते हैं। बस यहाँ पे दर्शन किए, मैंने भी किए थे दर्शन। पैर वगैरह छूने के बाद यहाँ से पंडित जी ने मुझे प्रसाद भी दिया था। बस उसके बाद हंसी मजाक करने के बाद हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, ये हैं खुशी दीदी, इनकी शादी में हम गए थे, आपने देखा ही होगा, मुझे मेहंदी भी लगाई थी करवा चौथ में। तो बस ये मैं इनसे बातें कर रही थी, ये अभी घूमने के लिए गए थे बाहर, तो मैं यही पूछ रही थी कैसा लगा आपको। तो गाइस बस खाना खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था, धूप मिल रही थी और गरम गरम खाना था। सब लोग खाना खाएंगे और फिर मैं वापस से दीदी के घर ही चली जाऊँगी। दीदी तो बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट मैं दीदी के घर चली जाऊँगी। तो बस वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर हम लोग बाहर ही बैठ गए थे, धूप आ रही थी बहुत अच्छी, सब लोग बैठे हुए थे, मैं भी बैठ गई थी। और कुछ इस तरह से संडे वाला दिन हमारा निकला था। और पता साड़ी पहनने के बाद ना मुझे चलना नहीं आता, पता नहीं, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम कैसे चलती हो। पता नहीं क्यों साड़ी पहनने के बाद मेरी चाल ही बदल जाती है, मुझे खुद ऐसा लगता है। और यहाँ पे इन्हीं की, यहाँ पे सीमा मम्मी के यहाँ पे थी रामायण पाठ, तो वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पे आके थोड़ा रेस्ट कर रही थी। होता है ना घर में सब लोग मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। फिर दीदी ने उनके लिए खिचड़ी बनाई थी। देना लाओ, मैं फेंक दूँ, दोनों देना, दोनों वहाँ से। टाइम हो गया गाइस, 5 बजने वाले हैं, 4:30। प्रसाद खा लिया मैंने अपना। बहुत ये रहा। एक बार भी खाना नहीं बनाया इस पे? नहीं, ढक के रख दिया चूल्हा को। पानी आता है ना इसलिए। इधर रोजा यार, ओ वाओ वाओ वाओ। प्लग कर लो उसको। यार ये क्या पुदीना लगा? पुदीना, हाँ अब देखा आपने, यहाँ पुदीना लगा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी खुशबू होती है गाइस। सूरज देखो वहाँ पे, कितना प्यारा लग रहा है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, एकदम ठंडी हवा चल रही है गाइस। दीदी गई है ढोलक बजाने के लिए। मैं यहाँ पे अपनी रील शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी ना रील शूट हो नहीं पाती है ना। अंशिका ने याद दिलाई आज की, मामी चलो रील शूट करती हूँ ऊपर। थैंक यू अंशिका। गाइस हम लोग नीचे जा रहे हैं, है ना। A few moments later. गाइस मैंने साड़ी चेंज कर ली है, क्योंकि मुझे उसमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मैं बैठ उठ भी नहीं पा रही थी। अभी ठीक है ना, मैंने साड़ी चेंज कर ली, दीदी की साड़ी पहन ली, सिर्फ उसी के ऊपर ही, है ना अंशिका? ठीक है। ये बढ़िया है, दीदी की साड़ी पहनी मैंने, अपनी साड़ी में रख देती हूँ। मैं रख दूंगी बाद में। ना रहेगी तो है नहीं। मामी अब सही लग रही है। ये सारे काम हमसे कहा के रहते हैं।
घूंघट कर लो। मैं पकड़ी ओपन द डोर। ठीक लग रहा है यार कपड़े चेंज करने के बाद। ये हमारी लट्टू जट्टू। ये देखो अब लोग जल्दी बताओ क्या बात है। कुछ बात है क्योंकि ये लड़की अंशिका सीरियस रह सकती है लेकिन ये नहीं रह सकती। ये ऐसी मतलब उसको मतलब घूमना फिरना बोलना चुलबुली टाइप। हाँ चुगली टाइप। चुलबुली टाइप। चुगली टाइप नहीं मारेगी मेरे को भी। सॉरी चुलबुली टाइप। हाँ, और उस टाइप की लड़की है ये। और ये आज बहुत ज्यादा सीरियस है पता नहीं क्यों। किसने मम्मी से कोई बात हुई है? मम्मी ने डांटा है? नहीं डांटा। अंशिका से लड़ाई हो गई। हाँ मैं तो कह दी बोली तक नहीं हूँ मैं। फिर क्या बात है बताओ जल्दी। मेरे को पता चल गया। मेरे को पता चल गया। क्या बेटा बताओ जल्दी। क्या कुछ नहीं है यार। देखो मामी के साथ मैचिंग हो रही है आज तो बताना ही सेम पड़ेगा। सेम बटरफ्लाई नो मनी नो हनी। गाइस अभी आज मैं न्यू किचन में हूँ। दीदी आज मैं कह रही मैं न्यू किचन में हूँ आज। दाल टिक्कड़ बन रहे हैं। देखो नीचे मतलब पूरा वो खाना हो रहा है और ऊपर दाल टिक्कड़ बन रहे हैं। ये बन रहे हैं दाल टिक्कड़। दीदी ने दाल बनाई मैंने आटा लगा दिया। और आज पता मैं नई किचन में हूँ। दीदी यहाँ बहुत बेदरी हुई पड़ी है किचन अभी। ठीक है ना वो तो ऐसे होता है और फिर घर में जब फंक्शन होता है ना तो यही होता है। दीदी बनवा दे रही है मेरे को। संस्कारी बहू। मुझे घूंघट करने में भी शर्म आती है। मैं संस्कारी बहू। हाँ घूंघट कर लो शक्ल नहीं देखेगी पर मुझे घूंघट करने में भी शर्म आती है। तो क्या किया गया? मैं घूंघट नहीं कर पाती। मैं हरा धनिया दियाऊंगी ना। आपका चार्जर ऑफिस में या फिर बीच वाले कमरे में रखा है ठीक है। पर अपनी ये तो सही है यार चलेगा और आ जाओगे ना। चलो कितने मिनट में? 2 मिनट। अब सावित्री दीदी आ जाओ यार। एक सेकंड हो गया। एक हो गया जमाने का। कितने मिनट में आ रहे थे आप? 1 सेकंड में। एक सेकंड में नहीं में 1 मिनट में 2 मिनट में 10 मिनट हो गए होंगे कम से कम। नहीं अभी नहीं हुई। हो गए 10 मिनट तो। सही में हुआ है। तो आप बर्तन साफ करके क्यों आई? करे आई क्यों? फिर हम ना करें तो कुकर रखे थे। दूध गरम हो रहा था तो चलो दूध में थोड़ा ये काम करना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। चलो आज बैठेंगे। आ जाओ काम नहीं करूंगी तो मेरी हालत बिगड़ आ जाओ बैठेंगे। आओ बीमार हो जाएंगे सब लोग। क्या बनाने लगे? नहीं हमें क्या कही थी तुमने? ब्लैक तेज तो बोले थे देख के बोला। ब्लैक इधर तो देखो तो सावित्री दीदी ब्लॉग क्या बताइयो। सब लोग ब्लैक बनाने लगे। ब्लैक ब्लैक नहीं ब्लॉग 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 है ब्लॉग। आपको हैबिट है मेरे को हैबिट नहीं पता है। अंजलि मामी मुझे तो कुछ दिखी नहीं। मामी अपने फेस दिखाओ। दीदी चली फेस गई है। दिखाओ। दीदी चलो वो मम्मी दादी को ले आ जाओ। मम्मी चलो आजा। हाँ हमने तो खाना चलो अंजलि मामी अब तो दिख रहा है ना फेस। गाइज यहाँ आके मैं घूंघट करना सीख गई हूँ। आप देख सकते हो सभी लोग घूंघट किए हुए थे तो फिर मैंने भी कर लिया। बड़ा फनी लग रहा था क्योंकि ना मैं मतलब अच्छा है यार घूंघट करके रहो तो सर्दी भी नहीं लगेगी और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आप कौन हैं।
मैच नहीं कर रही लिपस्टिक लगा दो आप लिपस्टिक लगा दो लग गई लग गई चलो सही में लग गई और कभी झूठ बोल रही हूँ। सब लोगों के साथ मिलके इतना अच्छा लगता है ना, लगता ही नहीं कि मतलब हम कुछ टाइम पहले ही मिले हुए हैं, ऐसा लगता है कि हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत ही अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और दीदी के घर के पास में ही रहती हैं जिनके यहाँ पे रामायण का पाठ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबको बहुत अच्छे से पहचानने भी लग गई हूँ। और बस अभी हम लोग 9:30 बजे के समथिंग घर वापस आ गए थे। ये भी आ गए थे, इन्होंने भी खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया था। और अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं क्योंकि सर्दी भी बहुत है और ये भी थके हुए हैं क्योंकि एक ही दिन मिलता है संडे का, उसमें भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है अभी, तो हम लोग जल्दी घर आ गए थे। बस घर आने के बाद हमने सबसे पहले पिंचों को अपना दाना डाला क्योंकि उनके भी खाने का टाइम हो गया था। बस इनको दाना वगैरह डालूंगी और फिर कपड़े वपड़े चेंज करूंगी, छोटे मोटे घर के काम करूंगी क्योंकि रहते ही हैं कुछ ना कुछ। क्योंकि मैं रात को ही जितना हो सकता है उतना काम करके सोती हूँ कि सुबह मुझे ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। और क्योंकि सुबह इनका लंच बॉक्स रहता है, फिर झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम इनमें ही टाइम हो जाता है, तो मैं मतलब आधे से ज़्यादा काम ना रात को ही करके सोती हूँ। जैसे कि डोरमेट वगैरह हटाने हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं डस्टिंग भी कर देती हूँ और कपड़े अपड़े अरेंज भी कर देती हूँ। कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो आज हम लोग खाना वगैरह बाहर से खा के आए हैं, तो फिर मैंने छोटे मोटे काम अपने निपटा लिए थे। तो गाइस एक और विंटर्स रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ बाजरे के आटे के पवे, जिसको बाजरे के आटे की टिक्की आप बोल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। आप गरम गरम भी खा सकते हो और बना के भी स्टोर करके इनको महीनों तक रख सकते हो। यहाँ पे बाजरे का आटा ले लेंगे जिसको मैं छान दूँगी क्योंकि अगर इसमें कुछ भी होगा तो वो निकल जाएगा। गुड़ का पानी तैयार कर लिया मैंने। पानी थोड़ा लेना है, गुड़ ज़्यादा ऐड करना है जिससे कि ये अच्छे से मीठे हो जाएंगे। तो मैंने जितने मुझे बनाने थे उस हिसाब से मैंने आटा ले लिया है। और यहाँ पे भुनी हुई तिल मैं स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। ये भुनी हुई रखी है जिससे कि ख़राब नहीं होती। अब 1 साल से मैं इसको स्टोर करके रखी हूँ। जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ मेरे को ज़रूरत लगती है तो मैं यूज़ कर लेती थी। अभी तो नई तिल्ली आने लग गई है मार्केट में, तो इसको मैं ख़त्म कर दूँगी और नई वाली तिल्ली को स्टोर कर लूँगी। ऐसा करती हूँ मैं हमेशा। तो बस यहाँ पे तिल्ली ऐड कर दी बाजरे के आटे में। तिल्ली आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना कम ज़्यादा ऐड करना है। वैसे पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है, गुड़ के पानी को मैंने। बस गरम गरम पानी से हम इसका डो लगाएंगे और डो एकदम से हमें मतलब थोड़ा सा ढीला लगाना है, थोड़ा सा पतला लगाना है जिससे कि ये आटा ना फूल जाएगा। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट में ये आटा अच्छे से फूल जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आटा लगाया था, थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड किया था गुड़ का। और अभी सेट हो चुका है। तो देखिए आप 2 तरह से टिक्की बना के तैयार कर सकते हैं। एक तो ना हाथों पे ऑयल लगा लीजिए, घी लगा लीजिए। ऑयल लगाइएगा क्योंकि घी ना जम जाता है सर्दियों में। बस इसको हाथों से ही आप पतला पतला बना सकते हैं, छोटा छोटा बना सकते हैं। अगर आपको फालतू के ताम झाम से बचना है तो मैं कभी कभी हाथों से ही बना लेती हूँ। हाथों से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनते हैं और थोड़ा सा शेप भी सही से नहीं आ पाता है। उल्टे मतलब कभी मोटा कभी पतला कभी मतलब गोल नहीं बन पाता है। तो अगर आपको फिनिशिंग देनी है तो मैं अभी एक और आपके साथ शेयर करूंगी टिप कि आप किस तरह से बना सकते हैं। ये तो मैंने हाथों से बनाया, आप देख सकते हैं थोड़े से मोटे ही रह जाते हैं, बट ठीक है। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपको इन्हें फ्राई करना है ऑयल में, जिससे कि अंदर तक ये सिक जाएं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे पॉलीथीन ली है, उस पर मैंने ऑयल लगा दिया है। एक छोटी सी मैंने इसमें लोई बना के रखी है और बिल्कुल हल्के हाथों से 3-4 बेलन आपको लगाने हैं, इतने में ये बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल गोल गोल बनेंगी, पतली पतली बनेंगी। और जितने पतले बनते हैं ना पवे, उतने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ये। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपको इनको फ्राई करना है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इनको स्टोर करके रख लीजिए। ये मम्मी की रेसिपी है, मुझे बहुत पसंद है। गरम गरम ही मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गरम। यार इसको पवे बोलते हैं, बाजरे की टिक्की जो होती हैं, सॉफ्ट भी हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। क्रिस्पी भी है, अच्छी मीठी भी है।